नमस्कार। क्या हमारा मन भी कभी-कभी एकदम बेचैन और अशांत हो जाता है? ऐसा लगता है जैसे कहीं टिकता ही नहीं। तो आज हम आध्यात्मिक गुरु श्री हित प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षाओं से मन को साधने का एक, कह सकते हैं, अचूक तरीका जानेंगे। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो हम सबको कहीं ना कहीं परेशान करता ही है। ये जो हमारा मन है, जो कभी तो आलस से भरा होता है और कभी बस विचारों की उथल-पुथल में खोया रहता है, इसे आखिर काबू में लाया कैसे जाए? और इसका जो जवाब है ना, वो हैरान करने वाला है, क्योंकि वो बहुत ही सरल है। गुरुजी कहते हैं कि जितने भी आध्यात्मिक साधन हैं, उन सब का निचोड़, उन सब का सार बस एक ही अभ्यास में छिपा है, और वो है नाम जप। तो चलिए अब इस एक शब्द के उत्तर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई उपाय या तरीका नहीं है। ये तो भगवान के प्रेम और उस परम आनंद तक पहुंचने का सबसे सीधा, सबसे शक्तिशाली रास्ता है। तो ये नाम जप, इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कुछ शब्दों को दोहराते रहना है? नहीं, ये है पूरे मन से, पूरी चेतना से उस दिव्य नाम को याद करना। और पता है, इसे सबसे आसान रास्ता क्यों माना गया है? क्योंकि ये सीधे हमारे दिल में भक्ति और प्रेम को जगाता है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात है, नाम जप का ये अभ्यास अकेले करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए एक सही माहौल, एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। और यहीं पर साधु संग, यानी कि अच्छी पवित्र संगति का महत्व सामने आता है। और इन दोनों रास्तों का फर्क देखिए, बिल्कुल साफ है। एक तरफ है साधु संग, जो हमारी भक्ति को सींचता है, उसे बढ़ाता है, हमारे अभ्यास को प्रोटेक्ट करता है। और वहीं दूसरी तरफ है ये दुनियादारी वाली संगति, जो हमारे मन में इच्छाओं का जहर घोल देती है और हमारी सारी की सारी आध्यात्मिक मेहनत पर पानी फेर देती है। मतलब बिल्कुल साफ है, अच्छी संगति कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक जरूरत है। इसके बिना भक्ति का बीज पनप ही नहीं सकता, और प्रेम का फल लगना तो खैर बहुत दूर की बात है। अच्छा, तो अब तक हमने ये तो जान लिया कि हमें करना क्या है, पर यह समझना भी उतना ही जरूरी है कि हमें क्या बिल्कुल नहीं करना है। और वो एक चीज जो सबसे ज्यादा विनाशकारी है, वो है निंदा। पहला नियम, और ये नियम बिल्कुल सीधा और साफ है, किसी भी हालत में किसी भी दूसरे के ऐब, उनके दोषों की चर्चा करनी ही नहीं है। और दूसरा नियम, ये बात सिर्फ बुराई करने तक ही नहीं रुकती। अगर कोई और भी किसी की निंदा कर रहा है तो उसे सुनने से भी बचना है। क्यों? क्योंकि उसका जहर वो सुनने वाले के मन में भी उतरता है। लेकिन इसे इतनी गंभीरता से क्यों लेना है? क्योंकि निंदा को आध्यात्मिक आत्महत्या जैसा माना गया है। जरा सोचिए, ये एक ऐसी आग है जो कई जन्मों की मेहनत से कमाए गए पुण्यों को बस एक पल में जलाकर राख कर सकती है। तो चलिए अब इन बड़े बड़े सिद्धांतों से हटकर उन ठोस रोजमर्रा के नियमों पर आते हैं, जिनका पालन एक गंभीर साधक को करना ही चाहिए। ये जो 6 नियम है ना, ये असल में वैराग्य का एक प्रैक्टिकल रोड मैप है। देखिए, सादा भोजन और सादे कपड़े, ये हमारी इंद्रियों को काबू में रखने के लिए है। सम्मान को स्वीकार न करना, ये अहंकार को खत्म करने के लिए है। और दूसरों को सम्मान देना, ये विनम्रता लाने के लिए है। और इन सब के दिल में, इन सब के केंद्र में बस 2 ही चीजें हैं, लगातार नाम जप और भगवान की सेवा। देखिए, इन सिद्धांतों को सिर्फ जान लेना ही काफी नहीं है। इनको असल जिंदगी में कैसे उतारा जाता है, ये समझने के लिए चलिए सुनते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी की सच्ची कहानी। रघुनाथ दास जी एक बहुत ही अमीर, मतलब कह लीजिए करोड़पति परिवार से थे। बेशुमार दौलत थी उनके पास, लेकिन भगवान के प्रेम के लिए उन्होंने ये सब कुछ छोड़ दिया। अब हुआ ये कि उनके परिवार ने उनके लिए पैसे और बावर्ची भेजे, लेकिन उन्होंने वो लेने से साफ मना कर दिया। उनका तर्क बहुत गहरा था। वो कहते थे कि दुनियादारी में डूबे लोगों के पैसे से बना खाना खाने से मन में भी वही दुनियादारी और लगाव पैदा होता है। उनका त्याग किस हद तक पहुंच गया था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि वो आखिर में मंदिर के बाहर फेंके हुए चावलों पर गुजारा करने लगे। वो चावल इतने खराब होते थे कि गाय तक उन्हें नहीं खाती थीं। ये दिखाता है कि उन्होंने अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से विजय पा ली थी। और फिर कहानी का सबसे अद्भुत मोड़ आता है, जब उनके गुरु चैतन्य महाप्रभु को इस बारे में पता चला, तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, तुम इतना स्वादिष्ट अमृत अकेले अकेले खाते हो और मुझे बुलाते भी नहीं। उन्होंने उस त्याग को दुख नहीं बल्कि अमृत कहा, यानी आध्यात्मिक आनंद का सबसे ऊंचा रूप। उन्होंने ये दिखा दिया कि असली आनंद त्याग में है, भोग में नहीं। तो ठीक है, इस रास्ते पर चलने का, ये सब करने का आखिरी लक्ष्य क्या है?
मंजिल क्या है? वो एक ऐसे आनंद की अवस्था है जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। इस अवस्था को कहते हैं परमानंद। ये दुनिया की खुशी या सुख से बहुत बहुत अलग और ऊंची चीज है। ये वो स्टेज है जब दुनिया का सारा भ्रम टूट जाता है और सिर्फ सच का अनुभव होता है। देखिए, इस पूरी फिलॉसफी का आधार एक ही समझ है कि ये पूरी दुनिया एक सपने की तरह है। सोचिए, जब हम नींद से जागते हैं तो सपने का महल, सपने के लोग सब गायब हो जाते हैं ना। बिल्कुल वैसे ही जब आध्यात्मिक जागृति होती है तो ये दुनिया भी एक भ्रम जैसी लगने लगती है, और तब समझ आता है कि सच्ची हमेशा रहने वाली हकीकत तो सिर्फ ईश्वर ही है। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछने लायक है कि अगर ये दुनिया वाकई एक सपना है तो फिर असल में जागने का मतलब क्या है, वो अनुभव कैसा होगा, और उस परम सत्य तक पहुंचने का रास्ता क्या है? शायद इसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।